ऐसे और कोई भक्त बताएं कि हम क्यों नहीं भगवत सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। इतने बड़े लाभ 2 हमें प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, मन के कारण। और हम अपने आप को भूले बैठे हैं, अपने आप को भूले बैठे हैं। हम आपको शरीर मानते तो इनकी तृप्ति के मारे हम आपको शरीर मानते हैं, इनकी तृप्ति के मारे हम यहाँ से जाने नहीं चाहते। बताइए। आत्मा का मुझे मैं आत्मा हूँ, तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है। इस ज्ञान के कारण हम शरीर में भटके हुए और शरीर से होने वाली भौतिक क्रियाओं को हम उसी में आ सकते हैं। इस कारण से हम आत्मकल्याण के लिए अग्रसर नहीं। और आत्मकल्याण के लिए मिलने वाले अपने प्रयास में जो है झूठे लगते हैं। ये जी विश्वास नहीं, बाकी पता भी लग गया कि हम शरीर में आत्मा है, हमको पता है। और अगर अज्ञानता जैसे पहले थी अभी पता लग गया, आपको नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेन पॉइंट यही है कि हमें विश्वास नहीं। हमें विश्वास नहीं है। ये प्रभु जी का मत है, प्रभु जी का अपना मत है। विकास प्रभु बोल रहे हैं कि मन नहीं लगता। देखिए, अगर हमें कारण पता चल जाएगा ना तो हम समाधान भी ढूंढ लेंगे। कारण पता नहीं होगा तो समाधान नहीं ढूंढेंगे, तो ऐसे ही सत्संग करते रहेंगे। क्यों? गुरु कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। अरे गुरु कृपा तो कर रहे हैं, भगवान कृपा तो कर रहे हैं, उस कारण को नष्ट करने के लिए आपका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपको कारण पता नहीं होगा तब तक वो कृपा आप तक पहुंचेगी नहीं। कि आप क्यों नहीं भगवान के धाम जाने के लिए वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं, क्यों नहीं सेवा को वो स्वीकार कर पा रहे? तो विश्वास नहीं है, ये सही बात है। अज्ञानता, आलस, ये सही बात है। और सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? हम जो भक्ति गुरु कृपा से करते हैं वो अपराध युक्त करते हैं, मतलब निरंतर जो भक्ति कर रहे हैं वो अपराध युक्त कर रहे हैं, ये भी एक कारण है। और जो लगता हो बोलना है। हाँ, गुरु के प्रति पूर्णतः शरणागत ना होना, ये भी एक कारण है। भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हाँ, भगवान से हम ईर्ष्या करते हैं, ये भी एक कारण है। और सभी लोग माया बुद्धि हुए हैं। हाँ, भगवान की शक्ति नहीं है, वो अपने माया बुद्धि हुए और परमात्मा के गुरु के सुख इसलिए भगवान को जाते हैं। हाँ, हम सब माया पे उलझे हुए हैं और माया ने असत्य को सत्य और सत्य को असत्य हमें समझा दिया है कि नहीं, देखो ये सत्य है, ये आपके हैं, और जो असत्य है वो सत्य रूप में हमारे सामने रख दिया है। ये भी एक कारण है। हाँ, हाँ, मन जो है वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा। जी राजीव प्रभु, क्या कारण? अभ्यास नहीं हो रहा, ये कारण। हाँ, हम लोग देहात बुद्धि से पीड़ित हैं। देखिए, बहुत अच्छे उत्तर निकल कर आए। हाँ? और प्रश्न क्या था कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के कारण हम भगवान के धाम में ही आनंद पूर्वक स्थायी रूप से रह सकते हैं। तो हम इस मृत्यु लोक में हैं, तो इस मृत्यु लोक में रहने का कारण है हमारी भौतिक इच्छाएं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम इस मृत्यु लोक में कब से? अनंत जन्मों से। फिर अचानक से हमें वापस भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है सत्संग के माध्यम से। सत्संग में वो इच्छा हमारे हृदय में प्रकट करने का
प्रयास किया जाता है, जिससे स्थायी रूप से हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत आनंद प्राप्त करने के अधिकारी बन सके। लेकिन देखा जाता है कि सालों सालों सत्संग करने के बाद भी हमारे हृदय में पुनः भगवत सेवा करने का भाव उत्पन्न नहीं होता। हम इस संसार में ही अपनी सेवाओं को प्रदान करते रहते हैं और धीरे धीरे उनमें आसक्त हो जाते हैं। इतने आसक्त कि हम भगवान के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवत धाम जाने की इच्छा हृदय में उत्पन्न नहीं कर पाते। तो आप सबने जो भी कारण बताए वो बहुत अच्छे, उसमें एक कारण और जोड़ सकते हैं कि हम और आप अपने शरीर से, अपनी देह से बहुत स्नेह करते हैं और इस देह को जो सुख देता है, चाहे जड़ या चेतन, हम उससे प्रेम करते हैं। चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, यानी सजीव या निर्जीव, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। अब जब तक हमारा प्रेम इस देह से कम नहीं होगा और इस देह को जो सुख प्रदान कर रहे हैं विषय वस्तु, उनसे हमारा स्नेह प्रेम कम नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय में भागवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा दृढ़ता के साथ नहीं प्रकट होगी। ये बात समझ में आई? मुझे भी समझ आई। क्या समझ में? हमारे भगवत धाम में जाकर स्थायी रूप से आनंद प्राप्त करने में आप सबने जो बाधा बताई, उस बाधा में एक बाधा यह भी कि हम अपनी देह से बहुत प्रेम करते हैं और इस देह को जो भी जड़ या चेतन वस्तु से सुख प्राप्त हो पा रहा है, हम उससे भी बहुत प्रेम करते हैं। तो इस प्रेम के कारण हम भगवत धाम जाने को तैयार नहीं या नहीं हो पा रहे। सत्संग में बहुत बार बताया गया है हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है। इस सब कुछ जानने के बाद भी